जब अंधेरा होता है तो एक डर का एहसास होता है और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है तो मन का भय भी अधिक होता जाता है। उस डर को दूर करने के लिए जीवन में कुछ ऐसा चाहिए होता है जो मन को सुखद एहसास करा सके। लेकिन मन में जो भय है वो तो उस अंधकार के कारण है। हमें समझना होता है कि मन में भय किस कारण से आ रहा है। यदि हम उस कारण को समझ लें तो हम अपने मन के डर को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब भी जीवन में इस तरह का अंधकार आता है तो हमारे मन में बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जीवन में कोई भी अंधकार हो, उस अंधकार को दूर करने के लिए केवल रोशनी ही कारगर होती है। और अंधकार जैसे जैसे गहरा होता जाता है तो सूर्य की सुबह की एक भोर भी कारगर होती है, क्योंकि भोर की जो लालिमा होती है वो धीरे धीरे उस अंधकार को विलुप्त करती जाती है। जीवन में जो भी अंधकार है वो एक रोशनी से दूर हो सकता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जो भी समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए हमें उस रोशनी को ढूंढना होता है जो हमारे जीवन में समस्या के रूप में एक अंधकार बना हुआ है। और रोशनी तब कारगर होती है जब हम उस अंधकार को समझ पाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में समस्या का निदान करने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वास्तव में समस्या को समझते नहीं हैं। जब भी किसी समस्या के निदान की ओर हम आगे बढ़ें तो सर्वप्रथम हम अपने समस्या को पूर्ण रूप से समझें। जब तक हम समस्या की गहराई को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके लिए एक महत्वपूर्ण समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें जीवन में कोई भी अंधकार हो, सबको दूर करने का कौशल मिला हुआ है। केवल हमें सही रोशनी की तलाश करनी होती है। जीवन में ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो दूर नहीं हो सकता। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। समस्या बड़ी हो सकती है लेकिन असंभव नहीं हो सकती। जीवन में कोई भी समस्या हो, उसका समाधान ढूंढने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना होगा। हमें कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि यदि हम अपने मन में हार को स्थान दे देंगे तो निश्चित रूप से हम अब उस जीत की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। यदि हम हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कोई ना कोई प्रयास करते रहेंगे। तुम्हें भी समझना होगा, जीवन की कोई भी समस्या है, सबसे पहले उसको हल करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि समस्या को पूर्ण रूप से समझना है, उसकी गहराई को जानना है कि वास्तव में वो समस्या उद्गम क्यों हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे जो जीवन में वो समस्या आ गई। जब हम उसको पूर्ण रूप से भली भांति समझ पाएंगे तो हम उस समस्या के लिए क्या समाधान है वो भी हम जान पाएंगे। हर समस्या के कई सारे समाधान होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जो एक महत्वपूर्ण समाधान होगा वो तुम्हें ढूंढना होगा। तुम निश्चिंत रहो, अपनी समस्या को भली भांति समझो और उसका निदान ढूंढने की कोशिश करो। तुम विफल नहीं होगे,
डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर समस्या को हल करने के लिए, निदान तुम्हें देने के लिए तुम्हारे साथ सदैव तत्पर हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधा आ रही है, जो भी रुकावट तुम्हें परेशान कर रही है, वो बाधा अब अधिक समय तक नहीं रहेगी। तुम शीघ्र ही अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर पाओगे और जिस लक्ष्य को तुम भेदना चाहते हो, तुम उसे भेद पाओगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण होते हुए देख पाओगे। तुम्हारी मनोइच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारी मनोइच्छा पूर्ण होगी।